नमस्कार, मैं नवीन कुमार श्योल आदर्श विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 के पहली प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्याओं की जानकारी। अब छोटी कक्षाओं में सबसे जरूरी चीज है कि हमें अंकों की पहचान होना बहुत जरूरी है कि अंक है, कौन से अंक को किस नाम से जानते हैं, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, उससे संबंधित आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आज हम पढ़ेंगे वो बिंदु कुछ इस प्रकार है। पहला है अंकों की पहचान। तो हमें पता है कि अंकों की पहचान है वो दो प्रकार से, बड़ी व छोटी, यानी अंक दो प्रकार से हो सकते हैं, छोटी या बड़ी या बराबर हो सकती है। पर वो निर्भर किस पर करती है? उन अंकों के स्थान पर, कौन सा अंक किस स्थान पर है, उनको हम पहले से पढ़ चुके हैं छोटी कक्षाओं में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार हमने इनको जानते हैं कि अंकों को हम इस प्रकार रख सकते हैं। अब इकाई अंक का मतलब क्या है? एक अंक। अब वो कुछ भी हो सकता है 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से 9 तक के अंक है वो इकाई अंक में आ गए, यानी ये इकाई अंक को ही प्रदर्शित करेंगे, यानी 0 से 9 एक अंक है। दहाई का मतलब है जिसमें 2 अंक आते हैं, वह 10 से लेकर कहां तक है? 99 तक। यानी जब 2 अंक आ जाते हैं तो दहाई का काम करने लग जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ 5 और जोड़ दिया, तो अब ये क्या 10 और 99 के बीच है, तो ये दोनों अंक किसका काम करेंगे? ये इकाई का। और ये 5 है वो किसका काम करेगा? दहाई का। तीसरे पे मैंने यहां लिख दिया 7, तो ये काम किसका करेगा? सैकड़ा। चौथे स्थान पर होगा वो किसका काम करेगा? हजार। ये इनके स्थान देख लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5। ये जो जो संख्याएं बढ़ती चली जाएगी उनके कुछ स्थान होते हैं जिनको हम इस प्रकार जानते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार। अब जरूरी है कि हम उन अंकों की पहचान करें किस प्रकार, कि छोटी है या बड़ी। तो जैसे मैंने 2 अंक लिख दिए, 58 और 59। छोटे अंक है, समझदार है वो तुरंत बता देगा कि हाँ दोनों अंक में से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। पर पहचान कैसे करेंगे? तो अंकों की पहचान है वो हमेशा सबसे पहले देखिए कि अंक है कौन सा। इकाई के अंक है, दहाई तक है, सैकड़े तक है। तो मैंने देखा इकाई और दहाई, इकाई और दहाई दोनों अंक बराबर है, दहाई तक है। अब देखना है कि यहां से अंतिम पद से शुरू करना है और पता करना है कि कौन सा अंक बड़ा है। तो मैंने देखा इधर अंतिम पद 5 है, इधर 5 है, यानी अब तक तो बराबर है। फिर आ जाए दूसरे स्थान पर, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। तो हम जानते हैं 8 से 9 हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो इस स्थिति में ये क्या हो गया? 59, 59 क्या हो गया? बड़ा हो गया। ये तो 2 अंक में थे। उदाहरण के लिए यूं ले लीजिए 5, 8, 9, और यहां मैंने ले लिया केवल 9 और 9। होशियार छात्र कर लेंगे, पर हमें सीखना है 0 लेवल से कि कैसे। तो मैंने देखा पहले इसको देखिए, इकाई और दहाई, ये दहाई तक के आंकड़े, ये इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो स्वाभाविक है इकाई से दहाई के अंक हमेशा बड़े होते हैं, यानी दहाई के जो भी मान होंगे वो हमेशा इकाई से बड़े होंगे। दहाई से सैकड़े वाला है वो क्या होगा? बड़ा होगा। सैकड़े से 1000 और 1000 से 10,000 के मान हमेशा क्या होंगे? तुलनात्मक अधिक होंगे। तो मैंने देखा ये आंकड़े दहाई तक है और ये कहां तक है? सैकड़े तक है। तो दहाई से सैकड़ा हमेशा ज्यादा होता है, तो ये मान क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये मुख्य है हमारे अंकों की पहचान। अब इनको लिखते कैसे, तो उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसे हमने कक्षा 5 में भी पढ़ा है कि शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, ये चीज हमने पढ़ी है। तो किस प्रकार देखते हैं कि जैसे मैंने संख्या लिख दी 5, 4, 3, 2 हो गई। अब मुझे पता है ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। तो 1000 पर क्या है? 5, तो क्या हो गया? 5000 हो गया। फिर देखना है सैकड़ा, सैकड़े को हमेशा 100 से प्रदर्शित करते हैं। तो सैकड़े पर क्या है? 4, तो चीज क्या होगी? 400 हो गई। फिर हमने देखा दहाई पर क्या है? 3। तो ध्यान देने वाली बात है इकाई और दहाई दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो इकाई और दहाई पर क्या है? तो मैंने देखा 32। तो हमारे पास संख्या क्या मिल गई? 5000 400
32। ये होती है अंकों की पहचान। क्या किस प्रकार हम अंकों को शब्दों में लिख सकते हैं, और यही हम शब्दों पर निर्भर करते हैं कि अगर यही सवाल हमारे पास आ जाए कि शब्दों को अंकों में लिखिए, तो सबसे पहले देखिए 1000 पर क्या है 5, तो 5000 लिख दीजिए, लिख दिया। फिर 100 पर क्या है 400, तो 400 लिख दीजिए। हमें पता है इनको जोड़ते रहिए। 32 जोड़ दो अब इनको, 0 0 2 0 0 3 4 5, यही अंक वापस मिल गए। तो इस प्रकार हम शब्दों से अंकों में और अंकों से शब्दों में लिख सकते हैं और अंकों की पहचान कर सकते हैं, छोटी होगी या बड़ी। इसके बाद आज का हमारा जो अगला बिंदु है वो है अंकों से संख्याओं का निर्माण। अगर आपको कोई 2-4 अंक दे दिए और आपसे पूछा जाए इनसे संख्याएं किस प्रकार बनाएंगे, तो जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि 3, 8, 7, 4, मेरे पास ये 4 अंक हैं। अब इन 4 अंकों से मुझे संख्याएं बनानी है, तो संख्याएं हम 3 प्रकार की बना सकते हैं, एक छोटी, एक बड़ी और एक अपने मन की इच्छा से जो भी है। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा इन 4 अंकों से छोटी संख्या किस प्रकार बना सकते हैं, फिर बड़ी संख्या, फिर अदर, या जिसको बोलते हैं अन्य संख्याएं जो हम अपनी इच्छा से बनाना चाहते हैं। तो छोटी संख्याओं का निर्माण किस प्रकार होता है। छोटी संख्याओं का निर्माण है तो इनमें से देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा है 3 है, वो सबसे पहले लिख दीजिए। जब संख्याओं का निर्माण होता है तो इनके बीच ये कोमा का चिन्ह वो क्या हो जाता है, हट जाता है। इसकी 3 के बाद किसकी बारी आएगी 4 के बाद छोटा कौन सा है 7 8, तो इससे संख्या का निर्माण हो गया। ये इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है 3478। तो छोटी संख्या बनानी है तो अंकों के समूह में से क्या कर लीजिए, छोटे अंक है वो पहले, फिर बड़े अंक, फिर बड़े अंक, इस प्रकार बढ़ा दीजिए। यही अगर हमें बड़ी संख्या चाहिए तो इसका क्या कर दीजिए विलोम, सबसे बड़ी संख्या को पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, यानी ये क्रम क्या हो जाएगा आरोही व अवरोही के हिसाब से चलेगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि संख्या बनी क्या 8743। ये इन 4 अंकों से छोटी संख्या और ये वाली क्या हो गई बड़ी संख्या। अब बारी आ रही है अदर संख्याएं किस प्रकार बना सकते हैं। तो इसी समूह को उठा लीजिए कि मैंने माना एक संख्या तो मेरे पास ये बनी हुई है ही, अब मुझे और बनानी है तो बड़ा ही सिंपल है। 8 जो पहले स्थान पर था उसको अब लास्ट पर भेज दीजिए। 7 4 3 है जैसा, इसको उठाकर कहां भेज दिया लास्ट में। अब फिर वही कर लीजिए, 4 को आगे ले आओ, 3 को ले आओ, 8 को, इस 7 को कहां ले आओ लास्ट में। तो फिर ये 4 अंकों की क्या हो गई फिर संख्या बन गई। ये इस प्रकार क्या होता है संख्याओं का निर्माण, वो भी किसकी मदद से, अंकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण। और बदलना है तो 3 को आगे ले आओ, फिर 3 के बाद 8 7 है, इस 4 को कहां ट्रांसफर कर दीजिए पीछे। तो ये 4 अंकों की संख्याओं का निर्माण। यहां अंक जरूरी नहीं है, और भी आ सकता, 5 आ गया तो इसका इस्तेमाल करके बना लीजिए। जैसे छोटी संख्या बनानी है तो छोटा है तो पहले 3 के बाद किसकी बारी है 4 5 7 और 8, तो 34578। ये क्या हो गई सबसे छोटी संख्या हो गई। बड़ी संख्या है तो इनके अंकों को बदल दीजिए, 8 7 5 4 और 3, ये इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आरोही व अवरोही क्रम। छोटी कक्षाओं में बहुत पढ़ा है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे इसी चीज में होते हैं कि कौन सी संख्या आरोही होगी और कौन सी अवरोही होगी। तो बड़ा ही आसान है। सबसे पहले तो हम जानकारी कर लेते हैं कि आरोही और अवरोही होते क्या है और उनको पहचान किस प्रकार होगी। आरोही को हम मुख्य इस प्रकार से कहते हैं, छोटे से बड़े क्रम में, यानी अंकों को सबसे पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा और इस प्रकार, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बढ़ते क्रम में। किसमें बढ़ते क्रम में। और अवरोही है इसका क्या हो जाएगा उल्टा, यानी घटते क्रम में, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी और फिर उसका ग्राफ है वो नीचे की, यानी फिर छोटी छोटी छोटी, और इसमें संख्या पहले छोटी फिर बड़ी। उदाहरण लेते हैं,
3,335, 3,353, 3,533 और 5,333। अब आप देखोगे ये कंफ्यूज करने वाले अंक है, सारों में 3 5 है, लगभग एक जैसे दिखने वाले हैं, पर अंकों में बहुत परिवर्तन है, कुछ छोटी है कुछ बड़ी है। तो अगर मुझे मान लीजिए आरोही क्रम में बदलना है, आरोही क्रम का क्या मतलब है, छोटे से बड़े यानी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले मैंने कहा ना, अंकों को अगर पहचानना है तो पहले पहचानिए वो है कहां तक के, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, पहचानना उनको। तो मैंने देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये भी हजार, ये भी हजार और ये भी हजार, यानी चारों अंक है वो हजार के हैं। अब अंतिम पद देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी ये तो एक बार रिजेक्ट हो गई क्योंकि ये तो सबसे बड़ी हो गई। अब इनमें आ जाइए, इसका दूसरा अंक 3 है और इसका अंक क्या है 5, यानी इन दोनों से ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब इसको कट कर दीजिए, इसको सेकंड पर। अब यहां आ जाइए, तीसरा अंक देखिए, यहां पर भी 3 और यहां 5, यानी अब मैंने देखा कि अगर हम संख्याओं को पढ़ नहीं जानते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में इनको पढ़ते कैसे, तो ये सबसे आसान तरीका आपको संख्याओं को पहचानने का। तो अंतिम पद से देखा तो यहाँ 3 है पर यहाँ 5 आ गया, तो ये अब रिजेक्ट हो गई। तो बची कौन सी छोटी संख्या। अब हमें इनको बार बार चेंज और चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी बड़ी होगी। हमने इसके बाद किसको रिजेक्ट किया था, इसको, तो ये इसके बाद बारी आ गई। फिर यानी ये अंकों का यही आरोही क्रम है। इसके ऑपोजिट अगर हमें अब अवरोही क्रम चाहिए तो अवरोही क्रम में किस प्रकार बदलेंगे, तो क्या होगा, जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में ले आइए, फिर इसको सेकंड पर ले आइए। ये हो गया हमारे पास अंकों का फेरबदल, जिनको हम आरोही व अवरोही क्रम में लिखते हैं। क्लियर होगी चीज। फिर चीज आता है हमारे पास स्थानीय मान। क्या आता है, स्थानीय मान। स्थानीय मान भी हमने कक्षा 5 तक पढ़ा है, पूरी संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ा है, किसी विशेष अंक को लेकर भी हमने स्थानीय मान पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल स्थानीय मान कि मैंने एक संख्या ले ली 4567। मैं जानता हूं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार है। हजार पर क्या है 4, तो 4000। सैकड़े पर 5 है तो सैकड़े को क्या बोलते हैं 100, तो 500। और इकाई और दहाई दोनों साथ में पड़ी जाती है तो 567 हो गई। अब मुझे अगर इनका स्थानीय मान चाहिए तो 4, 5 और 6, 7 का इनका अगर मुझे बारी बारी अगर स्थानीय मान चाहिए तो वो किस प्रकार देखते हैं। हो गया ये चीज। 4 का स्थानीय मान, तो 4 का 4 लिख दीजिए। अब देखना है कि 4 के पीछे कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो जितने अंक है उतने 0 लगा दीजिए, यही उसका स्थानीय मान। स्थानीय मान को एक तरीके से हम इसी चीज से दर्शाते हैं, इकाई पर, दहाई, सैकड़ा, हजार, यही स्थानीय मान होता है इनका। 1 नंबर पर इकाई, दहाई, 3 पर सैकड़ा, 4 पर हजार, ये इनके स्थानीय मान हो जाएंगे। 5 है तो 5 का आगे कितने अंक है 2, तो 2 0 हो गए। 6 का आगे कितना है, एक अकेला 7 है तो 1 0, और 7 खुद इकाई पर है तो इकाई का इकाई, यही इनकी पहचान होगी। ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। इस प्रकार हम संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं। अगर आपसे यूं पूछ लिया जाए, ये संख्या दे दी 57,890 में 7 का स्थानीय मान, आपसे विशेष कोई अंक को लेकर अगर आपसे स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो भी यही तरीका है कि 7 का तो 7, अब 7 का आगे कितने अंक है 3 अंक है तो 3 0 लगा दीजिए, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7000, यानी ये हजार के रूप में काम कर रहा है। यही विशेष 8 के लिए पूछ लिया जाए तो 8 है वो क्या काम कर रही है, 2 अंक है पीछे तो 800, यानी ये सैकड़े का काम कर रहा है।
क्लियर हुई चीज? ये था हमारा आज का सेकंड लास्ट टॉपिक, स्थानीयमान। अब अंतिम चीज पढ़ते हैं, वो है संख्याओं का परिवर्तन। ये एक तरीके से क्या है, थोड़ा जादू टाइप भी है कि कैसे हम इकाई से दहाई के अंकों में परिवर्तन करते हैं केवल एक चीज के जोड़ने से। +1 का जादू, यूं समझ लीजिए कि 1 का जादू है वो किस प्रकार काम करता है कि मैंने एक तरफ ले लिया सबसे बड़े अंक और इस तरफ आ गया छोटे अंक। अब किस प्रकार परिवर्तन होता है? हमें पता है 1 अंक का सबसे छोटा है, 1 अंक का अगर सबसे बड़ा अंक है तो वो 9 है, 2 का, 3 का, 4 का, 9999, ये क्रम चलता है। अब मैंने कहा ना +1 का जादू, ये क्या काम करता है? अगर आप किसी भी संख्या के जो सबसे बड़ी संख्या है अपने स्थानीय मान का, यानी इकाई का सबसे बड़ा अंक, दहाई के सबसे बड़े अंक, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर इनमें मैं 1+1 ऐड कर दूं तो अपने आगे वाले पद का क्या हो जाएगा? सबसे छोटा मान कहलाएगा। 9 में 1 जोड़ दिया 10। तो ये काम किसका कर रहा था? 1 अंक का। ये 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या थी और 1 जोड़ने पर क्या मिलेगी? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। यानी ये आगे वाले में क्या हो जाएगी? परिवर्तन। 99 क्या था? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, पर 1 जोड़ते ही इसमें क्या हो जाएगा? 100, यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई। यही इसमें कर दीजिए, 999 है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस करने पर आगे वाले की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। समझ में आया? ये था 1 का जादू कि +1 करने से कैसे किसी अंक की बड़ा पद है वो उसके आगे वाले छोटे में परिवर्तन हो जाता है। तो ये था हमारा आज का लेसन जो प्रश्नावली 1 से संबंधित है और आपको मार्केट में अभी एनसीईआरटी की बुक वगैरह आ गई है तो उनसे है ना इन प्रश्नों को सोल्व करिए, समझिए। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो विद्यालय के जो YouTube चैनल है उसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने जवाब समस्या है वो जरूर बताएं। धन्यवाद।